Welcome to Virtual Learning Network. Wages and Salary Administration, Session 15, Bonus, Profit Sharing and Stock Options. Topics to be covered include Introduction, Bonus, Profit Sharing, Stock Options. Introduction. Bonus, profit sharing and stock options are among the various measures to promote employees' financial participation in the companies. They work both in equity and in profits. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग और स्टॉक ऑप्शंस जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं वो एक मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करते हैं. ये फेयर होते हैं. नेक्स्ट इज गिविंग से एंड स्टेक टू स्टेक होल्डर्स इज पार्ट ऑफ एन ongoing trust towards democratizing the workplace. In actual implementation, companies enjoy several options and also face several problems. पर एक्चुअली में जो ये इम्प्लीमेंटेशन है इसकी कंपनीज में वो बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं उसके और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करती है. बोनस. द 20th century dictionary defines bonus as a premium beyond the usual interest for a loan, an extra dividend to shareholders, a policyholder's share of profits, an extra payment to workmen or others. 20th century डिक्शनरी बोनस को डिफ़ाइन करती है एक प्रीमियम जो बियॉन्ड है एक इंटरेस्ट पे, एक एक्स्ट्रा डिविडेंड है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है और एक एक्स्ट्रा पेमेंट्स है जो वर्कर्स को मिलती है. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वॉज इनैक्टेड in 1965 with a view to enforce statutory liability upon employers covered by the Act to pay bonus to employees in the establishments concerned. Payment of Bonus Act जो enacted हुआ था 1965 में, उसका बेसिक पर्पस यही था कि वो एक स्टैचुटरी लाइबिलिटी क्रिएट करे एम्प्लॉयर्स में कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस पे करें. दूसरा, डिफाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ बोनस पेमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब फॉर्मूला. बोनस की पेमेंट एक प्रेस्क्राइब फॉर्मूले के थ्रू हो. प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ अ मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस एंड लिंकिंग पेमेंट ऑफ बोनस विद अ स्कीम ऑफ सेट ऑफ एंड सेट ऑन. पेमेंट देना मैक्सिमम और मिनिमम बोनस की और उनको लिंक करना उनकी स्कीम से. टू प्रोवाइड अ मशीनरी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ बोनस. मशीनरी प्रोवाइड करना उनको ताकि उन पे लाइबिलिटी इन्फोर्स हो सके. प्रॉफिट जो कंसिडर होता था बोनस के लिए वो बहुत ज़रूरी था. बोनस कोई डेफर्ड वेज नहीं है. प्रॉफिट शेयरिंग. प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स पेइंग एम्प्लॉयज़ अ शेयर ऑफ द नेट प्रॉफिट्स इन एडिशन टू देयर वेज और सैलरी. प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट का एक शेयर देना उनकी सैलरी और वेजेस के बियॉन्ड जाकर. इट इज़ पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड और अ सम बेस्ड ऑन वेज और सैलरी, ग्रेड और सीनियरिटी. ये डिविडेंड की पेमेंट है जो कि बेस्ड होती है उनकी सैलरी, वेजेस पे या उनके ग्रेड पे या वो कितने सीनियर हैं
एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज़ कैन बिकम शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी बाय आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकते हैं। पहला, व्हेन दे ऑफर एंड बाय शेयर्स इन द कंपनी वेयर दे वर्क, अगर वो कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। दूसरा, when they offered shares as a reward or incentive for better performance or seniority, loyalty or both, या फिर उनको शेयर्स उस कंपनी के मिल रहे हैं, चाहे वो रिवॉर्ड के फॉर्म में मिल रहे हों, चाहे इंसेंटिव के फॉर्म में, चाहे उनके सीनियर लेवल के फॉर्म में। प्रॉफिट शेयरिंग इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम गेन शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग गेन शेयरिंग से अलग है। Gain sharing of the kind proposed by Joe Scanlon, called the Scanlon Plan, FIT, provided a share to the workers for the savings in input cost. Profit sharing can take a number of forms. Profit sharing बहुत सारे फॉर्म ले सकता है, जैसे किसी भी फॉर्म का हो सकता है, कैश में भी पेमेंट हो सकती है एम्प्लॉयज़ को, डेफर्ड पेमेंट्स हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस आर अपॉर्चुनिटीज टू बाय स्टॉक एट अ सेट प्राइस इमीडिएटली और समटाइम इन द फ्यूचर। स्टॉक ऑप्शन होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिससे में एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के स्टॉक एक डिस्काउंटेड प्राइस पे ख़रीद सकते हैं, चाहे वो अभी ख़रीदें चाहे कुछ टाइम फ्यूचर में। एम्प्लॉयज़ ऑफर स्टॉक्स टू देयर एम्प्लॉयज़ फॉर सेवरल रीजंस सच एज फॉलोइंग। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो स्टॉक प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे अट्रैक्शन, ताकि एम्प्लॉयज़ अट्रैक्टेड रहे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज़ रिटेंशन, उस एम्प्लॉयज़ को उसी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने के लिए, वो उसको छोड़ के कहीं और ना जाए। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज़ कमिटमेंट, ताकि वो कमिटेड रहे उस ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स, अपने एम्प्लॉयर के टुवर्ड। स्टॉक ऑप्शंस, द फॉलोइंग आर द की इश्यूज इन टैक्सेशन ऑफ स्टॉक ऑप्शंस। कुछ इश्यूज हैं स्टॉक ऑप्शन के टैक्सेशन के रिगार्डिंग। In the UK and the US and several other industrialized countries, there are a variety of legislative measures which provide tax concessions to corporate and trusts establishing employee stock options. UK और USA में और कुछ अदर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स होते हैं जो टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट्स को और ट्रस्ट को जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ऑफर करते हैं। If stock options are given at a concessional rate, how should the difference between such rate and the market value be treated for tax purposes? Stock options are several cases part of a motivational package. Stock option एक motivational package है। In April 2000, one of the companies appealed to income tax authorities that the stock option should not be taxed upon grant because they are vested only after the lock-in period is over. अप्रैल 2000 में एक कंपनी ने अपील की इनकम टैक्स अथॉरिटी से कि जो स्टॉक ऑप्शन हैं उनको टैक्स ग्रांट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वेस्टेड होते हैं तभी
जब जो लॉक पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाता है. Now we have certain questions. First is, what is the purpose and rationale of Payment of Bonus Act? Second is, what are the advantages and disadvantages of profit sharing schemes? That's all for this session. Thank you.